16 मार्च 2026 को हमारे देश में राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिसमें 10 राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य 37 सांसद चुनेंगे। जी हाँ, 10 state assemblies will elect 37 members of Rajya Sabha on 16th March 2026। और ये इस बार का राज्यसभा का चुनाव इसलिए ज़्यादा सुर्खियों में, ज़्यादा दिलचस्प और खबरों में आ गया है क्योंकि इसमें बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यह इच्छा जाहिर की है कि वे अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर अब संसद के उच्च सदन राज्यसभा जाना चाहते हैं और इस लिहाज से वो अब बिहार की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। दरअसल राज्यसभा संसद का एक उच्च सदन है जो कि एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और ये लोकसभा के सदस्यों की तरह सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्यों से मिलकर नहीं बनता है, बल्कि इसमें जो विधानसभा के सदस्य हैं वो अपने अपने मतों से राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जिसके लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि एकल संक्रमणी मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस सिद्धांत का सहारा लिया जाता है और इस आधार पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा के सदस्य के तौर पर कानून बनाने से लेकर अन्य मसलों पर संसद में इनकी भागीदारी होती है। अब अगर आप जानें, देखें और समझें तो राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे ये उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्भर होता है और इस लिहाज से जो राज्य बड़ी आबादी वाले राज्य हैं वहां पर राज्यसभा की सीटें ज़्यादा होती हैं, जहां पर क्रमशः आबादी कम होती जाती है राज्यसभा की सीटें भी उसी आबादी के अनुपात में कम होती जाती हैं। दिल्ली और पुडुचेरी ये मात्र 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज या संघ शासित क्षेत्र हैं जहां पर राज्यसभा के सदस्यों का विधान किया गया है, यानी कि इनके विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के एमपीज चुनते हैं। जम्मू कश्मीर भी इसका एक अपवाद है, जो पहले पूर्व में एक राज्य था, अब एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर अपनी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में चुने जाते हैं। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी का रिप्रेजेंटेशन, किसी भी संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है, जिसमें के अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख शामिल हैं, जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आज की तारीख में नहीं है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए जिनकी आयु कम से कम 30 वर्ष पूरी हो चुकी हो और ये लोग पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्वाचन आयोग के देखरेख में इनका चुनाव संचालन किया जाता है और इस तरीके से राज्यसभा हमारे संसद के एक महत्वपूर्ण सदन के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, जिसके बारे में हमें और थोड़ा विस्तार से जानने और समझने की ज़रूरत है कि ये इलेक्शन कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। जैसा कि हम आपको जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताते हैं तो विस्तार से बताते हैं कि ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, किस तरीके से उसका प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में और मौजूदा राज्यसभा के चुनाव में किया जाता है।